हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AR स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 828 एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम शेयर में उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम शेयर में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है वापस से ग्रेविटेशन चैप्टर से। पिछला 3 एपिसोड आप लोगों ने देखा, ग्रेविटेशन चैप्टर से मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस लिए थे। और यहाँ पर भी ग्रेविटेशन का एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके टॉपिक होता है। उस टॉपिक से मैं यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, और इसमें भी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जेईई मेन के अंदर में सेम क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को आपको जो है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 9.8, द ऑल्टीट्यूड अबव इट्स सरफेस at which the acceleration due to gravity decreases to 4.9 is close to, ये हमारे पास में कितना होगा? रेडियस ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है 6.4 into 10 to the power -6। आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास में क्या है, जी डैश की वैल्यू जो होती है वो होती है जी इंटू 1 माइनस 2h/r। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारा हाइट जो है काफी छोटा हो। ठीक है, ये हमारा कब होता है? जब हाइट हमारा काफी छोटा हो। लेकिन जो हाइट होता है अगर वो रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपेरेबल रहता है ना, तब फॉर्मूला ये नहीं बनता। फॉर्मूला ये बनता है जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस 2h/r का होल स्क्वायर। ये इस तरीके का हमारे पास में जो है फॉर्मूला, 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में एक्चुअल में होता है, पावर में -2 होता है। क्लियर है, पावर में -2 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखो। एक्चुअली ऐसा होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 प्लस h/r टू द पावर -2 हो जाएगा। और जब हाइट की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो हमारे पास में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह जो भी मैथ्स के यूज करके होता है, -2h/r होता है, मतलब अंदर आ जाता है। और ये फॉर्मूला हो जाता है जब h की वैल्यू बहुत छोटी हो। ये फंडा आपको बस यहाँ पर जो है याद रखना है। इसके बेस पे मैं इसको अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो ये हमको यहाँ पर दिया है, जी डैश की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? g/2 हो गई। तो इसको मैं लिख देता हूँ g/2 इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस h/r टू द पावर -2। समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g से g कट जाएगा, g से g कट जाएगा। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज 1 प्लस h/r टू द पावर 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना? डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दिया। तो यहां से अब आपको देखना है 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये बस आपको जो यहाँ पर देखना है कि भैया क्या होता है। यहां से आपको हाइट को सॉल्व करना है। बेसिकली हाइट को आपको खाली यहां पर सॉल्व करना है। आप देखो 1 प्लस h/r विल बी इक्वल टू √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। तो h/r विल बी इक्वल टू 0.4। सो h इज इक्वल्स टू r इंटू 0.4। समझ में आया आपको लॉजिक? बस इसको आपको सॉल्व करना है। 0.4 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है? 6.4। तो 6.4 इंटू 0.4, बस इतना आप सॉल्व कर लो। 64 इंटू 4 कितना होता है? 64 इंटू 4, 4 जा 16, 6 जा 24, 25, 256। ये हमारे पास में जो है ऑप्शन बी आ जाएगा क्लोज। ठीक है ना, 256। ठीक है, 2.6 अप्रोक्सीमेटली। आप देखो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्चुअली ये 1.41 होता है ना √2 की वैल्यू, तो 0.41 होगा। 0.41 का मैं जब मल्टीप्लीकेशन करूंगा यहाँ पे तो थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, तो 2.56 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2.6 हो जाएगा। समझ गए? सिंपल था। जी डैश इक्वल टू, ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है।
इसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2, ठीक है। और अगर हाइट की वैल्यू बहुत छोटी हुई, हाइट इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, देन दिस जी डैश बिकम्स जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। अगर हाइट की वैल्यू ज्यादा हुई तो यही फॉर्मूला यूज करना होगा, अप्रोक्सीमेशन वाला यूज नहीं करना होगा, ये ध्यान रखना। यही यहाँ पर ट्रिक है, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर जेईई मेन आपके साथ खेलता है। ये फॉर्मूला यूज करते हो आप डायरेक्टली, ये यूज करना है आपको। और मैंने यहाँ पर यही वाला यूज किया, क्यों? क्योंकि मेरे को जो आंसर दिख रहा है ना, वो मेरे को आर से कंपेरेबल दिख रहा है, मतलब कि 6.4 इंटू 10 पावर 6। यहाँ पर भी आप देखो 10 पावर 6 बड़े वैल्यूज है। जब हाइट बहुत छोटा होगा तभी आपको ये वाला शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप मिस मत करना। आ जाओ आप सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h/2 r/2 फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। इसको g1 दिया हुआ है, इट इज अगेन इक्वल टू g1 एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो सिंपल है, आपका हाइट में फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2, और डेप्थ में फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास में होते हैं, ठीक है ना, ये हाइट का और ये हमारे पास में डेप्थ का। इन दोनों को आप बस इक्वेट कर दो तो आपको डी बाई आर का यहाँ पर क्या है, रेशियो चाहिए खाली। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा यहाँ पर, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरे को मिलेगा यहाँ पर मेरे को मिलेगा 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2 इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। ये मेरे को मिल रहा है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, अब मेरे को क्या करना है, इसको मैं एलसीएम लेके आर लिख देता हूँ, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, तो ये मेरे को मिलेगा आर अपॉन आर प्लस एच टू द पावर 2, -2 को +2 कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये जो एच है ना, इसको मैं r/2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो r/2 ही दिया हुआ है ना, तो इसको मैं r/2 अगर लिखूंगा तो 1/2 आ जाएगा, 1 प्लस 1/2, तो इसको मैं काट रहा हूँ पूरा, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, मतलब 3/2 आ जाएगा। सो 3/2 टू द पावर -2 इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं उल्टा कर दूं तो 4/3 पावर 2 इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर, तो दिस विल बी 16/9, है ना। सो डी बाई आर विल बी 1 माइनस 16/9, तो 1 माइनस 16/9 ये कितना आ रहा है हमारे पास में, 7/9 आ रहा है, ठीक है। कुछ साइन वाइन का गड़बड़ हो सकता है, कुछ साइन वाइन का गड़बड़ हो रहा है, मैं वापस से चेक कर लेता हूँ, दोबारा से मैं इसको जो है यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, एच के जगह r/2 लिख रहा हूँ, r/2, तो 1 प्लस 1/2 मतलब कि 3/2, उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये आएगा 4/3, ठीक है। जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो उल्टा अगर मैं लेता हूँ इसको तो ये आ जाएगा 4/9, तो 4/9 को मेरे को इक्वेट करना है 1 माइनस डी बाई आर से, तो डी बाई आर हो जाएगा 1 माइनस 4/9, डी बाई आर विल बी 1 माइनस 4/9, 9 माइनस 4 5/9 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पहले कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर हो रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया दोबारा से आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ नहीं है, जब हाइट पे था जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एच के जगह पे r/2 जैसे ही लिखेंगे हम तो आ जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, सो ये हमारा आ जाएगा कितना, 3/2 का स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा g इंटू 4/9। ये तो हो गया हाइट के लिए, और डेप्थ के लिए क्या है, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। दोनों को इक्वेट करना था तो 4/9 और इसको इक्वेट किया, डी बाई आर सॉल्व कर लिया, जो कि मेरा ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। डी बाई आर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/9, तो वहां से हमारा क्या है 5/9 आ गया। सिंपल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप इस कंसेप्ट को याद रखो, ठीक है। जेईई मेन 2019 में आया, फिर हमारे पास में जेईई मेन 2020 में आया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देखो इसके अगला एपिसोड जो मैं आपको दिखाऊंगा 2000 उसमें भी आप देखो
ये 828 एपिसोड है, ये 829 इसके अगला एपिसोड जो आएगा उसमें भी देखो सिमिलर क्वेश्चंस कितने सारे आए हैं। सिमिलर आप देखो जेईई 2023 में कितने सारे आए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो जेईई 2023 में आया, जेईई 2023 में आया। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी सेम at a height h and depth d from earth surface if h equals to d। क्लियर है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, g डैश इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर, और डेप्थ में क्या होता है g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर है। अब ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो क्या h इक्वल टू d आता है, जो हाइट है वो क्या d के बराबर होगा, तो ही क्या ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे मान लो मैं h को मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो क्या होगा 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2 इक्वेट होगा 1 माइनस डी बाई आर से। तो क्या इसका मतलब ये है कि h और d हमारे पास में इक्वल होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप h को r के बराबर ले लो लेट से, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 का पावर -2 आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है ना ये इनकरेक्ट है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन भी फिर गलत हो जाएगा, बी और सी में से आपको देखना पड़ेगा, बी और सी में से आपको यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन, ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, ऐसा है क्या, तो हाँ बिल्कुल ऐसा है। आप देखो ध्यान से, अगर हाइट 0 है तो ये g हो जाएगा, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है g से कम होगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर भी डेप्थ जितना बढ़ेगा तो ये 1 माइनस वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, तो इसका मतलब g डैश की वैल्यू आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ वो डिक्रीज ही करता है, यू गो अप और डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज ही करता है। मतलब स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, करेक्ट है, दिस इज ट्रू। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन बी इज यहाँ पर करेक्ट। सिंपल सा फंडा है, इस फंडे के अराउंड आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जेईई 2023 में आया, आप सोचो जो बच्चा 2019 का ये क्वेश्चन घर में करेगा सॉल्व, 2020 का ये क्वेश्चन घर में करेगा सॉल्व, वो इसके अराउंड थ्योरी तो सारी कवर कर लेगा ना। जब वो थ्योरी सारी कवर कर लेगा और वो 2023 के इस पेपर को अटेम्प्ट करने जाएगा, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। सिंपल सा बात है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइट बढ़ेगा, ये डिनोमिनेटर आपका क्या है बढ़ेगा, तो ओवरऑल जी डैश की वैल्यू घटेगी। यहाँ पर क्या है डेप्थ बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 माइनस इसकी वैल्यू जो है ये छोटी होती चली जाएगी, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट होगा तो जी डैश की वैल्यू जी से छोटा आएगा। सिंपल सा फंडा है। ये हमारे पास में अर्थ का सरफेस है, ऊपर जाओगे तो हाइट की बात हो रही है, नीचे जाएंगे तो डेप्थ की बात हो रही है। सिंपल सा बात है। अगर हाइट की वैल्यू छोटी है तो ये जो फॉर्मूला है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हो जाता है, ये बन जाता है जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। और अगर ये हाइट की वैल्यू बड़ी है कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ये -2 जो है अंदर नहीं आता, ये हमारे पास में ये जो है ना सिर्फ ये ऊपर जाता है और -2 बाहर ही रहता है पावर में, पावर -2 हो जाता है, ये ऐसा बन जाता है जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस h बाई आर टू द पावर -2, ये हो जाता है बस। -2 अंदर तभी आएगा यहाँ पे जब हमारे पास में हाइट बहुत छोटा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन घटेगा, और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हमारा हाइट और डेप्थ दोनों बराबर होगा। मान लो ऊपर जाऊं मैं 5 मीटर और नीचे जाऊं मैं 5 मीटर, तो मेरा जितना यहाँ इतना यहाँ होगा, ऐसा कोई घंटा रूल नहीं है। फॉर्मूला से ही समझ में आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, आप लास्ट क्वेश्चन देख लो, आप खुद सोचना लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान है। द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सर्फेस इज 18 दिया हुआ है आपको। द वेट ऑफ द बॉडी एट एन एल्टीट्यूड 3200 किलोमीटर कितना होगा। मतलब आप जी डैश की वैल्यू देख लो 3200 पे कितना होगा। जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर होता है ना। h की जगह आप क्या डालोगे, r बाई 2 डालोगे, क्योंकि 6400 का आधा है, तो r बाई 2 डालोगे, ये कट जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 आएगा, मतलब कि 3 बाई 2 आएगा। सो ये कितना आ जाएगा, g इंटू 4 बाई 9 हो जाएगा ना, 4 बाई 9 टाइम्स हो जाएगा ना आपका। तो 4 बाई 9 टाइम्स 18 कितना होता है, 4 बाई 9 इंटू 18 कितना होता है आपका, 8 होता है। तो द आंसर विल बी 8 न्यूटन, ठीक है। आपकी जो जी डैश की वैल्यू है वो 4 बाई 9 टाइम्स द जी है, तो आपका जो वेट है वो भी 4 बाई 9 टाइम्स द, देखो पहले वेट क्या था mg था, अब वेट कितना है 4 बाई 9 टाइम्स g इंटू m,
है ना। पहले जो mg था वो अब mg डैश हो गया, और g डैश की वैल्यू 4/9 टाइम्स g है, तो वेट भी हमारे पास 4/9 टाइम्स 18 हो जाएगा। तो ऐसे चुटकियों में आप जो है सवाल उड़ा सकते हो। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करता हूं, अगर आपके पास में फॉर्मूला आपको हाइट में लेके जा रहा है, g डैश हो जाएगा g/1 डिवाइड में 1 + h/r का पावर 2, ठीक है। यही ऊपर उल्टा होता है और पावर में -2 हो जाता है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में जब हाइट कम होता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है। डेप्थ में जो फॉर्मूला होता है वो होता है g = 1 माइनस g डैश = g × 1 - d/r। ये हमारे पास में अर्थ का सरफेस है, ऊपर जाओगे h, ये फॉर्मूले, नीचे जाओगे डेप्थ, ये फॉर्मूले। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हाइट काफी बड़ा था तो मैंने ये नहीं यूज किया, मैंने ये यूज किया, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वाला यूज नहीं किया। यहाँ पर क्या था, मेरे को इन दोनों को इक्वेट करना था, पहले कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, दोबारा ढंग से जब किया तो 5/9 आंसर आ गया, तो इसका आंसर बी, इसका आंसर डी। क्लियर है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट बेस्ड था, और हमने एक एक स्टेटमेंट को चेक किया। चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के सरफेस पे उससे कमी होने वाला है। फॉर्मूले दोनों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं हाइट और डेप्थ के लिए। और यहाँ पर एक सिंपल सा केस था जहाँ पे जी डैश आपने को कैलकुलेट करना r/2 की हाइट पर, और उसके अकॉर्डिंग आपको वेट बताना अगर सरफेस पे जो वेट है वो 18 है तो। क्लियर है। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, मुझे पता, आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। ये हमारा एपिसोड नंबर 828 था। इस सारे एपिसोड्स को आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप एपिसोड्स को चेकआउट करो। अगले एपिसोड में मैं आपको 829 में और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड। ग्रेविटेशन के बैक टू बैक एपिसोड यहाँ पर चल रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। देखो 2023 में आए हुए ये और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको करने बहुत जरूरी है, आपके आगे आने वाले जेईई मेन में 2024 में 2025 में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट को फॉलो करो, बहुत कुछ आप जो है सीखोगे इस ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की सीरीज से। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।